आज के समय में सभी लोगों का झुकाव बिजनेस की तरफ हो रहा है। बिजनेस हो या नौकरी, किसी भी काम को शुरू करने से पहले उसके बारे में सभी जानकारी का होना जरूरी है। पैसा कमाने के वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने के लिए बिजनेस ही करना होगा। लेकिन अब सवाल ये भी आता है कि कौन सा बिजनेस किया जाए और उससे आप कितना पैसा कमा सकते हैं। तो चलिए आपको इसका भी जवाब देते हैं। दरअसल ये तो आप सभी जानते ही हैं कि हम हर बार आपके लिए अपने वीडियो के माध्यम से एक नई इंडस्ट्री डिटेल एंड हाउ यू कैन ग्रैब द अपॉर्चुनिटी टू स्टार्ट अ पर्टिकुलर बिजनेस, इसके बारे में बताते हैं। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रैपिडली ग्रो कर रही इंडस्ट्री की डिटेल्स, जो है पेपर प्लेट एंड बॉल बिजनेस। पेपर प्लेट एंड बॉल ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो पूरी दुनिया में अलग अलग मौकों पर इस्तेमाल किए जाते हैं। बहुत हल्के होने की वजह से इसे पिकनिक वगैरह के लिए भी आसानी से लेकर जाया जाता है। ऊपर से ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी होते हैं, क्योंकि इनसे किसी भी तरह का पॉल्यूशन नहीं होता। और एक साथ इतने सारे लाभकारी गुण रखने वाला पेपर प्लेट एंड बाउल बिजनेस कम पैसों में आसानी से शुरू किया जा सकता है। ये प्रोडक्ट जरूरत के अनुसार कई अलग अलग साइजेस एंड डिजाइन्स में मार्केट में मौजूद है। किसी भी तरह का पेपर प्लेट और बाउल बिजनेस आसानी से शुरू हो सकता है, और इसे शुरू करने से पहले मार्केट में इसकी डिमांड, बिजनेस शुरू करने के लिए जरूरी इन्वेस्टमेंट, लाइसेंस आदि के विषय में जानकारी होना बेहद जरूरी है, जो आज हम आपको इस इंडस्ट्रियल डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से देने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। I am Aman Saini, CEO and founder of श्री पंचमुख एंटरप्राइज। हमने श्री पंचमुख एंटरप्राइज की शुरुआत जुलाई 2016 में की थी। जब हमने श्री पंचमुख एंटरप्राइज की शुरुआत की थी, हम स्टार्टिंग में मशीन मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्ट बनाते थे, लाइक सिल्वर पेपर प्लेट, पीसी पेपर प्लेट, डुप्लेक्स पेपर प्लेट। दोना पत्तल बेसिकली होटल रेस्टोरेंट में अपना फूड आइटम सर्व करने के लिए यूज़ की जाती है। इसका रेडी पटरी पे भी यूज़ होता है, और ये बेसिकली स्नैक्स वगैरह में यूज़ होता है। इसमें सबसे पहले क्राफ्ट पेपर जो होता है वो फैक्ट्री में आ जाता है। फैक्ट्री में इसके साथ में, पेपर के साथ में जो दूसरा रॉ मटेरियल होता है हमारा, वो फिल्म रहती है और फेविकोल रहता है। इन तीनों रॉ मटेरियल का यूज़ करके एक लैमिनेशन मशीन की हेल्प से हम सिल्वर पन्नी को उस क्राफ्ट पेपर के ऊपर लैमिनेट कर लेते हैं। उसके बाद से उसके अलग जो दूसरी मशीन रहती है, जिसके अंदर हम इसके रोल को रिवाइंड करते हैं। इसमें पूरा जितनी भी बड़ी की हम रील लगाते हैं, फॉर एग्जांपल जो रील हमारी आती है वो 20 इंची से लेके 31 इंची तक की आती है। तो उसके अकॉर्डिंग जैसे भी हमने जो भी साइज़ निकालना होता है वो साइज़ निकाल लेते हैं। वो साइज़ निकालने के बाद वो जो रोल बन जाते हैं वो हमारे दोना मेकिंग मशीन पे चले जाती हैं, जिनमें अलग अलग टाइप की डाइयाँ लगी रहती हैं, अलग अलग शेप की डाइयाँ लगी रहती हैं। जिस भी शेप का या जिस भी साइज़ का हमें दोना, प्लेट, थाली जो भी बनाना होता है वो उसके अकॉर्डिंग बन जाता है। उसके बाद जो ये प्रोडक्ट बन जाते हैं, इनको हम इकट्ठा कर लेते हैं। उसके बाद इनकी पैकिंग हो जाती है। पैकिंग हो जाने के बाद ये जो प्रोडक्ट होते हैं हमारे, ये मार्केट में सेल करने के लिए रेडी हो जाते हैं। अगर आप भी शुरू करना चाहते हैं अपना बिजनेस, तो रजिस्टर करें IID मेंबरशिप प्लान्स के साथ, जिसमें आपको मिलेगा 1000+ मैन्युफैक्चरिंग, 250+ सर्विस बेस्ड बिजनेस आइडियाज, 500+ फ्रेंचाइजी एंड 100+ टेक बेस्ड स्टार्टअप बिजनेस आइडियाज, जिसमें आपको मिलेगी 30 से 365 दिन तक की हैंड होल्डिंग, बैंकेबल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, एक्सपर्ट्स इन सप्लायर्स कनेक्ट, रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंसेज, वेबिनार्स एंड वर्कशॉप्स, गवर्नमेंट एंड बैंक स्कीम्स, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम आदि के बारे में जानकारियां। रजिस्टर करने के लिए विजिट करें www.iid.org.in पर, या कॉल कर सकते हैं 76076 55555 या 74087 33333 पर।
दोनों प्लेट बनाने के लिए हमारे पास दो प्रकार की मशीनें होती हैं। इसमें एक हाइड्रोलिक में रहती है और एक क्रैंक वाली रहती है। जो हमारी क्रैंक मैकेनिज्म पे काम करती है वो नॉर्मली क्रैंक लगी होती है, उसमें डाई लग जाती है, उसके साथ अप डाउन करती है तो मशीन अपना प्रोडक्ट बनता रहता है। और जो हाइड्रोलिक मशीन रहती है उस मशीन को सेमी ऑटोमेटिक बोलते हैं, सेमी ऑटोमेटिक मशीन बोलते हैं उसको। आजकल उसमें फुली ऑटोमेटिक मशीन भी आ गई है हाइड्रोलिक के अंदर भी, जिसके अंदर आप हाइड्रोलिक का मतलब ये होता है कि उसमें एक हाइड्रोलिक लिक्विड होता है जिससे प्रेशर जनरेट होता है, उससे डाई अप डाउन करती है। और जो क्रैंक मैकेनिज्म रहता है हमारा, उसके अंदर क्रैंक से अब मोटर से क्रैंक घूमती है, क्रैंक के अप डाउन करने से हमारी डाई चलती है। जो स्मॉल टाइप का हमारा बिजनेस रहता है उसको आप इजीली एक रूम 10 बाय 10 के रूम से भी स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि जो उसकी मशीन रहती है छोटी ही मशीन रहती है। इसके बाद अगर बात की जाए मीडियम स्केल की, तो मीडियम स्केल के अंदर अगर आप एक मशीन लगा रहे हो तो वो भी आराम से आपका 20 बाय 20 के एरिया में बिल्कुल इजीली, जिसके अंदर आपका रॉ मटेरियल भी आ जाएगा, आपकी मशीन भी आ जाएगी, आपका फाइनल प्रोडक्ट भी आ जाएगा, बिल्कुल इजीली आप वहां से उसको स्टार्ट कर सकते हो। अगर इसके बाद बात की जाए लार्ज स्केल की, तो लार्ज स्केल का काम करने के लिए आपको कम से कम 500 गज जगह की रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि इसके अंदर जो आप रॉ मटेरियल परचेज करते हो वो मिनिमम 9 से 12 टन आपको परचेज करना पड़ेगा। अगर आप उससे कम परचेज करते हो तो लोकल वेंडरों से आपको परचेज करना पड़ेगा, तो उसमें आप कहीं ना कहीं मार्केट में कॉस्टिंग को बीट नहीं कर पाओगे। स्मॉल स्केल का अगर आप काम कर रहे हो तो उसके अंदर तो आप बिल्कुल एक मशीन को एक लेवर ही ऑपरेट करती है, वही उसका पैक करेगी, वही फाइनल बाद में जो कार्टून पैक होता है वो सब कुछ एक लेवर बड़ी इजीली कर सकती है। इसके बाद जो मीडियम स्केल होता है उसके उस पर भी डिपेंड करता है कि आपके पास मशीन्स कितनी है। मतलब बेसिक ये है कि जितनी आपकी मशीन रहेगी, पर मशीन के लिए एक पर्सन तो चाहिए ही चाहिए, एक एम्प्लॉय तो एक मशीन को देखने के लिए चाहिए ही चाहिए, जो उस प्रोडक्ट को जो मशीन बनाती है उसको पैक करे, उसके इकट्ठा करे, उसको पैक करे और उसको फाइनल बाद में कार्टून में, बोरे में अकॉर्डिंग टू कस्टमर रिक्वायरमेंट उसको फिल करे। अगर इसके बाद लार्ज स्केल की बात की जाए तो लार्ज स्केल के अंदर आपको लेमिनेशन के लिए कारीगर अलग से चाहिए होते, लेमिनेशन मशीन पे 2 कारीगर चाहिए होते हैं। मतलब ओवरऑल लार्ज स्केल के अंदर आपको 10 से 12 एम्प्लॉय की रिक्वायरमेंट रहेगी। दोना प्लेट का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो बेसिक अमाउंट की जरूरत है वो डिपेंड करती है आप किस लेवल पे कर रहे हो। फॉर एग्जांपल अगर आप मीडियम पे कर रहे हो तो आपको अप्रोक्स एक मशीन 40 से 80 हज़ार रुपये की पड़ती है, तो उसके लिए आप कम से कम ये मान के चलो कि आपको 2 लाख रुपये चाहिए ही चाहिए मीडियम स्केल पे भी काम करने के लिए। स्मॉल स्केल पे काम करने के लिए आपका जो काम है वो 1 लाख रुपए के अंदर अंदर हो जाता है। अगर आपको लार्ज स्केल पे काम करना है तो कम से कम आपको 20 लाख प्लस इन्वेस्टमेंट चाहिए, जो हमारा रॉ मटेरियल और मशीन की कॉस्ट लेके या रनिंग की कॉस्ट लेके रिक्वायरमेंट है। आप ये बिजनेस एक लार्ज स्केल पे कर रहे हो तो आपको सबसे पहले तो जीएसटी नंबर चाहिएगा। जीएसटी नंबर के साथ में आपको उद्योग आधार भी चाहिएगा, एमएसएमई जिसको बोलते हैं उद्योग आधार, वो आपको रिक्वायर्ड रहेगा और जीएसटी रिक्वायर्ड रहेगा। अगर आप इस बिजनेस को मीडियम और स्मॉल स्केल पे कर रहे हो तो अब आपको जीएसटी की भी रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, क्योंकि अगर आप छोटे लेवल पे कर रहे हो इन दोनों फील्डों में भी, अगर आप मीडियम में थोड़ा अच्छे लेवल पे कर रहे हो कि आपका जो कस्टमर है उस लेवल का है कि आपसे जो मटेरियल परचेज कर रहा है वो आपसे पक्के पे परचेज कर पा रहा है, तो आपको उस टाइम पे जीएसटी की रिक्वायरमेंट रहेगी। और किसी भी प्रकार का इसके अंदर पोल्यूशन कोई नहीं होता, ना ही हमारा एयर पोल्यूशन होता है, साउंड पोल्यूशन होता है, पोल्यूशन कोई नहीं होता, तो पोल्यूशन की आपको कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं रहती। और भी कोई ऐसा कोई खास डॉक्यूमेंट आपको नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो काम होता है ये हमारा लघु उद्योग के अंदर आता है, इसको आप इजीली अपने घर से भी ऑपरेट कर सकते हो। अगर सबसे पहले स्मॉल स्केल की बात करें, स्मॉल स्केल के अंदर अगर आप एक मशीन से स्टार्ट करते हो तो आप बड़ी इजीली पर डे का 1000 से 1500 रुपये का काम पर डे में कर सकते हो एक मशीन के साथ में। अगर आप उसमें मशीनें 2 लगा लेते हो तो आपका वही मार्जिन डबल हो जाता है। मशीनें आप जैसे जैसे आप मशीनें बढ़ाओगे वैसे वैसे आपका प्रॉफिट भी बढ़ जाता है। और इसके बाद अगर बात करते हैं मीडियम स्केल की, मीडियम स्केल के अंदर जो ऑटोमेटिक मशीन होती है
उसके अंदर आप 2000 से 2500 रुपये का पर डे का काम कर सकते हो, प्रॉफिट अपना अर्न कर सकते हो 2000 से 2500। अगर आप लार्ज स्केल के ऊपर बात करते हो तो लार्ज स्केल के ऊपर डिपेंड करता है आपके प्रोडक्शन के ऊपर कि आप किस लेवल के प्रोडक्शन कर रहे हो, किस लेवल की आपने मशीनें लगा रखी हैं, किस लेवल की आपकी प्रोडक्शन है, उन सब चीज़ों के ऊपर आपका प्रॉफिट मार्जिन डिपेंड करता है। दोस्तों, पेपर प्लेट एंड बाउल इंडस्ट्री की जो भी जानकारियां इस इंडस्ट्रियल डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से मैंने आप तक पहुंचाई, उससे आप संतुष्ट होंगे और मुझे उम्मीद है कि आप भी इस इंडस्ट्री के अंदर आकर अपना व्यापार शुरू करेंगे, अच्छा लाभ कमाएंगे और देश के विकास में अपना सहयोग देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर आपसे मुलाकात होगी नई इंडस्ट्रियल जानकारियों के साथ हमारे नए इंडस्ट्रियल डॉक्यूमेंट्री वीडियो में। तब तक के लिए मैं राहुल झा साइनिंग ऑफ फॉर द डे। थैंक यू सो मच।